बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रीमी चिकन टिक्का सैंडविचेस की रेसिपी, जो कि ना सिर्फ मज़ेदार बनेंगे बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं, क्योंकि हमने चिकन के साथ साथ इसमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करना है जो कि इनको हेल्दी बनाएंगे। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बनाएं या फिर शाम की चाय को बनाना हो ख़ास, तो परफेक्ट रेसिपी है। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चिकन मैंने लिया तकरीबन 300 ग्राम, और चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसमें आधा चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, आधा ही चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक शामिल किया है। नमक साथ साथ सुरख मिर्च आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे, और इसके साथ ना इस चिकन टिक्का को मज़ेदार बनाने के लिए 1.5 खाने का चम्मच इसमें मैंने चिकन टिक्का पाउडर शामिल किया है। और इसके साथ ना मीडियम साइज़ का एक लीमू लेके आधे लीमू का रस मैंने इसमें शामिल किया है। इसके साथ 1/4 चाय का चम्मच हल्दी शामिल किया है, और तमाम मसालों के साथ अच्छे से चिकन को हमने मिक्स करना है। और उसके बाद ना यहाँ पे इसको बहुत ही मज़ेदार और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयले का धुआं देना है इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोयला पहले से गर्म कर लिया था, ऑयल डाल के जब धुआं निकलने लग जाएगा उसके बाद ढक्कन से कवर करके 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे छोड़ देना है। और कोयले का जो धुआं है ना, ये बहुत ज़बरदस्त इस चिकन टिक्का को टेस्ट देगा। और यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को हटा दिए। अब चिकन को पकाने की तरफ चलते। मैंने मैरिनेट करके तकरीबन 5-7 मिनट के लिए छोड़ा था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। और फ्राई पैन में तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल के इसमें हम ये चिकन टिक्का को शामिल कर देंगे और दरमियानी आग पे पकाएंगे। वैसे तो ये चिकन सीने का पीस मैंने लिया है तो जल्दी गल जाता है, लेकिन थोड़े से बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं तो थोड़ा सा टाइम लेंगी। तो अच्छे से हमने मिक्स करना है। एक साइड से जब पक जाएंगी दूसरी साइड पर इनका कलर चेंज करेंगे। और यहाँ पर 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे और दरमियानी आग पे ना हमने इसको पकने छोड़ देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट के बाद ना पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। चिकन मैंने चेक किया है, काफ़ी अच्छे से गल चुका है। और अब मैंने चूल्हे की आंच तेज़ कर दिया और तेज़ आग पे ना हमने इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। और माशाल्लाह से यहाँ पे चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल इसका बाहर आ चुका है। चूल्हे को मैंने स्टेज पे बंद करना है और इस चिकन को ठंडा करेंगे और उसके बाद इसके रेशे करके इनको रखते हैं साइड पे। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ एक कढ़ाई मैंने ली है और इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच शामिल किया है कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चाय का चम्मच शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक आधा चाय का चम्मच हमने चिकन में शामिल किया था और आधा चाय का चम्मच सब्जियों में, तो टोटल आधा 1 चाय का चम्मच इस पूरी रेसिपी में इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद ना 1/4 कप के करीब मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज शामिल की है। लहसुन अदरक थोड़ी देर फ्राई करने के बाद प्याज को डालेंगे इसमें, और प्याज को भी हमने हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। हमने इसका कलर ब्राउन नहीं होने देना, बल्कि हल्का सा जैसे ही कलर चेंज होगा तो उसमें 1 कप के करीब बंद गोभी, आधा कप के करीब शिमला मिर्च और गाजर मैंने इसमें शामिल किया। और इन सब्जियों को भी ना बिल्कुल बारीक मैंने काट लिया था। यहाँ पे ये सब्जियाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार एक तो टेस्ट देंगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कोई भी सब्ज़ी जो है ना इनमें से काट सकते हैं। और साथ ही तकरीबन 3 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया था। यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने तेज़ रखी है और तेज़ आग पे ना तकरीबन आधे मिनट तक हमने इनको मिक्स करना है। अगर आपने हल्की आग इस यहाँ पे कर दी तो सब्जियाँ अपना पानी छोड़ने लग जाएंगी और फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं, बल्कि सब्जियों का जो अपना क्रंच होता है ना वो हम बाकी रहने देंगे। बाद में खाते टाइम ना सैंडविच बहुत अच्छा लगेगा इनका क्रंच। और इसके साथ आधे चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने नमक शामिल किया और आधा ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। नमक मिर्च जो है ना वो 2 जगहों पे गई है तो इसलिए कम ही मैंने शामिल किया है। और इसके साथ आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने चिकन टिक्का तैयार करके रखी थी तो उसको ठंडा करके रेशे कर लिए हैं इसके, तो ये मैंने स्टेज पे शामिल कर दिया। और उसके बाद सब्जियों के साथ इनको मिक्स करना है। और यहाँ पे जो चिकन टिक्का में हमने मसाले शामिल किए हैं ना, तो वो जब इन सब्जियों में मिक्स होंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तो नमक मिर्च इसीलिए 2 जगहों पे मैंने थोड़ा थोड़ा ही शामिल किया था। तो अगर आपने इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना हो तो इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद चूल्हे को बंद कर देंगे, ठंडा कर लेंगे इनको। तमाम सब्जियों को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया, ठंडी हो चुकी हैं अच्छे से। अब इनको ना मज़ीद क्रीमी मज़ेदार बनाने के लिए मैंने आधा कप के करीब मेयोनीज़ शामिल की है। मेयोनीज़ मैंने मिक्स किया, थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी तो तकरीबन 1/4 कप के करीब ना मेयोनीज़ मैंने मज़ीद इसमें शामिल की है। और इस पूरे मिक्सचर में तकरीबन पौना कप के करीब मेयोनीज़ शामिल की है मैंने। आपने जितनी सब्जियों और चिकन का मिक्सचर होगा ना उसके लिहाज से शामिल करिएगा। और मेयोनीज़ शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और मेयोनीज़ शामिल करने से ना बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और ये जो मसाला ना आप तैयार करके रख लें बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए
परफेक्ट रेसिपी है, हेल्दी भी है और बनाना भी इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मसाला आप रात को तैयार करके रख लें, बच्चों को सुबह के टाइम अगर लंच बॉक्सेस देने हों तो सुबह के टाइम झटपट से बना के दे सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हों तो उनके लिए भी आप बना सकते हैं, या फिर शाम की चाय को ख़ास बनाना हो तो उसके लिए भी परफेक्ट रेसिपी है। और इस सारे मिक्सचर को मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया, उसके ऊपर लगा लिया, और ब्रेड यहाँ पे आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने मिल्की ब्रेड ली है। आप इस मिक्सचर को ना बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठा रोल बना सकते हैं, शवारमा में डाल के बच्चों को दे सकते हैं। और यहाँ पे तमाम ब्रेड के ऊपर ना मसाला हमने ये मिक्सचर लगा लिया है ज़बरदस्त सा, और अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो ऐसे ही आप इनको सर्व कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रिस्पी अगर बाहर से हो जाएंगे ना तो ये सैंडविचेस बहुत मज़े के लगते हैं। तो तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने तवे के ऊपर डाल दिया ऑयल, ब्रश से फैला दिया ताकि कम ही इस्तेमाल हो इन सैंडविचेस के लिए ऑयल। तो एक साइड से दरमियानी आग पे प्यारा सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, उसके बाद इनके कलर चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही हमने इनको पकाना है, और जब दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आ जाए, क्रिस्पी अच्छे से हो जाए, तो इनको फिर हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत सारे सैंडविचेस जो है ना वो हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको मैंने कटिंग करके डिश आउट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ हम आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।